भर्ती घोटाला नाम के दलदल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कुछ यूं फंस गए हैं जहां ना तो कोई रसूख काम आ रहा है और ना ही अरबों की धन दौलत। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर में पार्थ ने ममता की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते बड़ा घोटाला किया और उससे जो भी पैसा आया उसे संभालने की जिम्मेदारी अर्पिता को सौंप रखी थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस अर्पिता को पार्थ का बेहद करीबी माना जा रहा है वह कोई रिश्तेदार है या फिर कहीं वो वाला रिश्ता है। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से जितनी बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिला है वह सब पार्थ चटर्जी का है। चटर्जी और मुखर्जी के बीच रिश्ता जो भी हो, लेकिन इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि कोई यूं ही इतना कैश और सोना किसी महिला को रखने को नहीं देगा। तो आइए समझते हैं पार्थ और अर्पिता के कनेक्शन की छोटी सी कहानी, जिसमें काल्पनिक तौर पर तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन परत दर परत की हकीकत से पर्दा उठना अभी बाकी है। अर्पिता ने ईडी को बताया कि पार्थ उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पार्थ चटर्जी से अपने रिश्तों और सोर्स ऑफ इनकम से जुड़े सवालों का जवाब देने में वह अभी भी आनाकानी कर रही हैं। हालांकि ईडी की पूछताछ में धीरे धीरे तमाम रहस्यों से पर्दा उठेगा, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोलकाता के उत्तरी उपनगर बेलघोड़िया के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी अर्पिता कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग कर रही थी। मॉडलिंग करते करते उन्हें बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। कहा जा रहा है कि पिता के निधन के बाद अर्पिता की शादी झारग्राम के किसी व्यवसायी से हुई थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद वह कोलकाता लौट आई थी। 2008 में जीत के साथ फिल्म पार्टनर में और 2009 में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ मामा भगने में अर्पिता ने अभिनय किया। अर्पिता ने 6 उड़िया फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पहचान शुभेंदु सोरेन के बंदे उत्कला जननी और अशोक पति की प्रेम रोगी से मिली। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने केमती ए बंधना में भी काम किया, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूड़ सिंह थे। अर्पिता की आखिरी उड़िया फिल्म राजू आवारा थी, जो साल 2012 में आई थी। इसके कुछ साल बाद अर्पिता ने पाटुली, लेक व्यू रोड और बारानगर में 3 नेल सैलून खोले, जिसमें से पाटुली और लेक व्यू रोड वाले 2 पार्लर बंद हो चुके हैं। बारानगर बीटी रोड वाला पार्लर अभी भी चल रहा है। ये तो रही बात अर्पिता के जीवन और करियर की, लेकिन जहां तक पार्थ चटर्जी से अर्पिता के रिश्तों का सवाल है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अर्पिता पार्थ चटर्जी के संपर्क में दुर्गा पूजा के प्रमोशन के दौरान ही आई थी। दरअसल अर्पिता मुखर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नागतल्ला उद्यान संघ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। नागतल्ला उद्यान संघ दुर्गा पूजा के होर्डिंग्स और बैनर्स पर भी वो प्रमोशन करती दिखाई दी हैं। मालूम हो कि नागतल्ला उद्यान संघ दक्षिण कोलकाता की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है, जिसके संयोजक ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी हैं। इसे यहाँ पार्थ दा की दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दुर्गा पूजा के प्रमोशन के दौरान अर्पिता की मुलाकात पार्थ चटर्जी से हुई। इसके बाद अर्पिता ने कई मौकों पर पार्थ के साथ मंच भी साझा किया और रिश्ते बनते ही चले गए। हाल ही में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी साझा की थी और एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अर्पिता की तारीफ करती नजर आ रही हैं। कहने का मतलब यह कि अर्पिता पार्थ चटर्जी की रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं है। जहां तक वो वाले रिश्ते का सवाल है, तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अर्पिता के फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात को स्वीकार किया है कि पार्थ चटर्जी अक्सर अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर आया जाया करते थे। आखिर जिस नागतल्ला उद्यान संघ दुर्गा पूजा के पोस्टर्स पर बंगाली फिल्म स्टारों के बड़े बड़े चेहरे होते थे, वहां पर एक अनजान सी लड़की का चेहरा क्यों लगाया गया?
क्यों उसे दुर्गा पूजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यकीनी तौर पर ये रिश्ता कुछ तो कहलाता है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।